नमस्कार दोस्तों, मैं विजय एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल सफलता की उड़ान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी इतिहास का पूरा कोर्स चल रहा था, उसमें आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग बने रहिए वीडियो के एंड तक। शुरू करते हैं। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों, इसकी पहली बार जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो चार्ल्स मेसन जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहली जानकारी देते हैं। कौन? चार्ल्स मेसन। ये आपको याद रखना है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वेक्षण करते हैं वो कौन? कनिंघम है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कनिंघम जो है भारत के क्या हैं, भारत के पुरातात्विक भूगर्भ शास्त्री हैं। पुरातात्विक शास्त्री और भूगर्भ शास्त्री कौन? कनिंघम है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण दिया था वो किसने? जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था। नेक्स्ट है हमारा कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी इसकी खुदाई किसने की थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। किसने? दयाराम साहनी ने। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ामों में कई बार पूछा जा चुका है। और कब की थी? तो खोज कब होती है? 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। ये आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला सिंधु घाटी सभ्यता है। आकार इसका कैसा है? सिंधु घाटी सभ्यता है जो उसका आकार शेप पूछा जाता तो वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है कैसा? त्रिभुजाकार। क्षेत्रफल आपको याद रखना है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है ना, तो उसके समकालीन और कौन कौन सी सभ्यताएं थीं दोस्तों, तो उनको हम जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी चीन की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन ही थी। तो दोस्तों नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हम उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार इसका बताते हैं कि कहाँ कहाँ तक था। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम उत्तर की ओर विस्तार देखें तो ये कहाँ? मांडा पड़ता है। मांडा लद्दाख में, जो कि लद्दाख भारत का हिस्सा है। तो मांडा कहाँ? लद्दाख में पड़ता है। नदी की बात करें तो कौन सी? चिनाब नदी। ये नॉर्थ में कौन सा? मांडा, लद्दाख, चिनाब नदी तक ये इसका उत्तर में विस्तार है। दक्षिण की विस्तार की बात करें तो दैमाबाद, महाराष्ट्र। दैमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। सर्वाधिक महाराष्ट्र की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला स्थान है। और नदी तो किस नदी के किनारे दैमाबाद है? प्रवरा नदी बोलें या उसी का दूसरा नाम है गोदावरी। गोदावरी को ही प्रवरा नदी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि इसका अगर पूर्व में विस्तार, तो पूर्व में आलमगीरपुर। जो आलमगीरपुर कहाँ? मेरठ, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नदी कौन सी? आपको याद रखनी, हिंडन नदी के किनारे। मेरठ किस नदी के किनारे? तो हिंडन नदी के किनारे है। और जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो पश्चिम में विस्तार था दोस्तों कहाँ तक था? तो वो सुतका गेंडोर पड़ता है। सुतका गेंडोर पाकिस्तान में पड़ता है। और वहाँ पे नदी कौन सी थी? दास्क नदी थी दोस्तों। ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि सुतका गेंडोर कहाँ पाकिस्तान में पड़ता है। सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे है? तो दास्क नदी के किनारे है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका जो व्यवस्था थी कितनी दो टीलों में, कितने टीलों में विभाजित था? सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में। नंबर 1 पश्चिमी टीला, नंबर 2 पूर्वी टीला। जो पश्चिमी टीला था वो उच्च वर्गों के लिए था। पश्चिमी टीला के उच्च वर्गों के लिए जाना जाता था। तो उच्च वर्ग में कौन कौन से आते थे? जैसे राजा हुआ, पुरोहित हुए, ये उच्च वर्ग में आते थे। इसको पश्चिमी टीला के नाम से जाना जाता था। पूर्वी टीला में दोस्तों कौन होता है? निम्न वर्ग के लोग आते थे। निम्न वर्ग में जैसे मजदूर हुए, किसान हुए, ये किसमें? पूर्वी टीला में मध्य निम्न वर्ग में आते थे। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका एक नगर ऐसा भी था जो कितने 3 टीलों में विभाजित था। वो कौन था? वो धौलावीरा था दोस्तों। कौन था?
तो धोलावीरा जो था वो 3 टीलों में विभाजित था। कौन कौन सा? नंबर 1 है पश्चिमी टीला, दूसरा है मध्य टीला, तीसरा है पूर्वी टीला। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर है जो 3 टीलों में विभाजित है? तो आपका राइट आंसर उत्तर होगा धोलावीरा। धोलावीरा 3 टीलों में विभाजित था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसकी लिपि कौन सी थी? तो लिपि थी भाव चित्रात्मक। ये आपको याद रखना। कौन सी लिपि थी? भाव चित्रात्मक। दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये कैसी? भाव चित्रात्मक इसकी लिपि थी। और समाज कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक समाज था। समाज था मात्र सत्तात्मक। घर में ईंटों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे करते थे? तो ये 4:2:1 के अनुपात में करते थे। और इसको क्या इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल बोला जाता था। क्या बोला जाता था? इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल। क्या बोला जाता था दोस्तों? तो इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल। ये आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पवित्र पशु था वो कौन सा था? कुबड़ वाला बैल। ये आपको याद रखना है। व्यवसाय इनका क्या था? तो ये कृषि प्लस व्यापार पर निर्भर कर रहते थे। और यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता थे यहाँ पर कौन कौन से वर्ग के लोग रहते थे? तो यहाँ विद्वान रहते थे, योद्धा रहते थे, व्यापारी रहते थे और कौन? श्रमिक रहा करते थे। नेक्स्ट है फ्रेंड कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं तो वो कौन कौन से हैं उनको हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो हड़प्पा जो है ये कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में। इसकी हड़प्पा की खोज कब की हुई? 1921 में। रावी नदी के किनारे हड़प्पा बसा है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। दूसरा आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में होती है। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखल दास बनर्जी ने की। ये आपको याद रखना है। नदी आपसे पूछे कि मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। ये आपको याद रखना है। तीसरा हमारा है चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो कहाँ पड़ता है फ्रेंड? तो चंदहुदड़ो ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी खोज 1931 में होती है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है चंदहुदड़ो। और खोज किसने चंदहुदड़ो की? तो गोपाल मजूमदार। किसने? गोपाल मजूमदार ने चंदहुदड़ो की खोज की। अगर आपसे पूछा हड़प्पा की खोज किसने? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की राखल दास बनर्जी। चंदहुदड़ो की गोपाल मजूमदार ने की। तो दोस्तों अगला नगर है वो हमारा है रोपड़। जो कहाँ? रोपड़ कहाँ? पंजाब में पड़ता है। इसकी जो खोज होती है 1953 में होती है। जो रोपड़ है ये कहाँ पे? कौन सी नदी के किनारे? सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी खोज किसने की थी? तो यज्ञदंत शर्मा और वत्स ने मिलकर के रोपड़ जो पंजाब में स्थित है उसकी खोज की थी। अगला नगर है कालीबंगा। कालीबंगा ये कहाँ दोस्तों? ये कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। 1951 में इसकी खोज होती है। और बालकृष्ण थापर और प्लस घोष ने इसकी खोज की थी कालीबंगा की। नदी आपसे पूछे तो घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा है। नेक्स्ट दूसरा स्थान है कि आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 1958 में इसकी खोज हुई। हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और यज्ञदंत शर्मा ने इसकी खोज की थी। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में पड़ता है। धोलावीरा ये गुजरात में स्थल पड़ता है। तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। धोलावीरा कहाँ पे है? भोगवा नदी के किनारे। और जेपी जोशी ने धोलावीरा स्थल की खोज की थी। अगर आपसे पूछें कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर है जो 3 टीलों में विभाजित है तो आप बता देंगे धोलावीरा। कौन सा था? धोलावीरा। अगला होगा हमारा होगा लोथल। लोथल ये भी गुजरात में पड़ता है। कौन सी नदी है? भोगवा नदी है। और रंगनाथ भास ने इसकी लोथल की खोज की थी। तो दोस्तों अब हम हड़प्पा की बात कर लेते हैं। तो जो हड़प्पा है ना दोस्तों, तो ये हड़प्पा में शहरी निवासी थे। हड़प्पा जो सभ्यता थी वहाँ कैसे लोग निवास करते थे? वहाँ के लोग शहरी निवासी थे। और यहाँ पे क्या गृह निर्माण का साक्ष्य मिलता है। गृह निर्माण कैसे? ग्रिड पद्धति, यानी कि ग्रिड पद्धति में घर का निर्माण होता था। और हड़प्पा से हमें क्या जले हुए गेहूँ एवं जौ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मुद्रा बनाने के लिए खेत खड़ी का प्रयोग किया जाता था। कब? हड़प्पा में हमें ये मिला। नेक्स्ट है कि पश्चिमी टीले पर
रक्षा दीवार बनी थी, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से। शवों को दफनाने का साक्ष्य हमें हड़प्पा से मिला। तो दोस्तों आगे है हमारा कछुए की हड्डी का जो साक्ष्य है ये हमें हड़प्पा से मिला। तांबे की इक्का गाड़ी और कपास की खेती के जो साक्ष्य हैं ये आपको याद रखना, ये हड़प्पा से हमें प्राप्त हुए हैं। महिला के गर्भ से निकला पौधे का जो चित्र था ये भी आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है, ये हमें कहाँ? हड़प्पा से मिला है। अब हम आगे देखेंगे मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला। तो मोहनजोदड़ो जो था ये सिंधी भाषा का शब्द था। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द क्या था कि मोहनजोदड़ो को क्या अन्य नाम से मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। सिंध का बाग कहा जाता है किसको? मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी अगर पूछे तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। विशाल अन्नागार कहाँ से हमें प्राप्त होता है? तो ये मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार प्राप्त होता है। और 12 कक्षाओं का जो अन्नागार ये हमें कहाँ? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। नटराज की मूर्ति, पशुपति और दाढ़ी वाले महादेव का जो साक्ष्य है ये हमें कहाँ? मोहनजोदड़ो से मिला। ये आपको याद रखना, एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। बुने हुए कपड़े का साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। स्वास्तिक का चिन्ह दोस्तों ये होता है स्वास्तिक का चिन्ह। तो स्वास्तिक का चिन्ह जो है ये कहाँ से हमें प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। और प्रत्येक मकान में कुएं का साक्ष्य, जो प्रत्येक हर मकान में कुएं का साक्ष्य ये हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। मलेरिया बीमारी का साक्ष्य भी हमें कहाँ? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो अगला स्थल है हमारा चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो चंदहुदड़ो तो सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर किसको? चंदहुदड़ो को कहा जाता है। यानी कि यहाँ मनका बनाने का कारखाना था। तो ये मनका बनाने का कारखाना अगर पूछा जाए तो कहाँ? चंदहुदड़ो से हमें मिला। सौंदर्य का साधन यानी कि जो ब्यूटी साधन होते, ब्यूटी पार्लर का जो साधन होते हैं, जो सामान होता है, यानी जैसे कि लिपस्टिक हुआ, काजल हुआ, कंघा हुआ, कंघी, हाथी के दांत, ये सब हमें कहाँ? चंदहुदड़ो से प्राप्त हुए। वक्राकार ईंटों के साथ और गोल ईंटों के साथ चंदहुदड़ो से प्राप्त होते हैं। 4 पहिए वाली एक गाड़ी का साक्ष्य हमें कहाँ? चंदहुदड़ो से दोस्तों प्राप्त हुआ। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य जो हमें चंदहुदड़ो से मिला। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा लोथल स्थल। लोथल कहाँ है? ये गुजरात का है। तो लोथल से हमें क्या क्या मिला? लोथल से हमें मानव द्वारा निर्मित बंदरगाह, जो मानव से निर्मित है बंदरगाह, वो हमें लोथल से प्राप्त हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर किसे कहा जाता है? लोथल को कहा जाता है। इस यहाँ से हमें बाजरा, चावल, आटा पीसने की चक्की का साक्ष्य मिला है दोस्तों। दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुले थे, ये कहाँ? लोथल से हमें ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए। 3 युगल समाधि, सती प्रथा का साक्ष्य ये हमें लोथल से प्राप्त हुआ। हाथी दांत का पैमाना, घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य लोथल से हमें मिले। शतरंज खेल का भी साक्ष्य हमें कहाँ से? लोथल से प्राप्त हुआ दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा तो पड़ता है, तो सबसे पहले कालीबंगा की बात करें तो ये हमारा कहाँ? राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं? तो दीनहीन बस्ती कहा गया किसको? कालीबंगा को। जुते हुए खेत का साक्ष्य हमें कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। जली हुई पकी हुई चूड़ियों के साक्ष्य कालीबंगा से मिले। लकड़ी के हल का साक्ष्य कालीबंगा से मिला। ऊँट की हड्डियों का साक्ष्य कालीबंगा से मिला। और 7 हवन कुंड के साक्ष्य हमें कहाँ से? कालीबंगा से मिले। तो ये फ्रेंड आपको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा अगला स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा दोस्तों कहाँ का? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं धौलावीरा कहाँ का स्थल है। तो हमारा धौलावीरा ये गुजरात में पड़ता है। और यहाँ से हमें क्या क्या मिलता है? जल निकासी का प्रबंध जो था ये हमें धौलावीरा से ही मिला। जल निकासी का प्रबंध हुआ। जल कुंड का साक्ष्य हमें धौलावीरा से मिला। सुनामी के जो साक्ष्य थे कि सुनामी भी आती है, तो ये सुनामी के साक्ष्य कहाँ से? हमें धौलावीरा से मिले। 3 टीलों में विभाजित था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर था जो कि 3 टीलों में विभाजित था। वो कौन? धौलावीरा था।
कौन 3 टीले थे? पश्चिमी टीला, मध्य टीला और पूर्वी टीला। घर के ईंट में लाल रंग का प्रयोग करते थे, ये कहाँ? धोलावीरा में होता था। तो फ्रेंड, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।